हमारे पापा नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग तो यही बोलते हैं कि कपड़ा उतार कर वीडियो बनाओ। जब मैं क्लास 3rd में थी तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए। हमको लेकर 4 बहनें हमारे। लव मैरिज करेंगे। मैं अब की बार क्लास 12th में हूँ। मेरे पापा के 3 भाई थे, तीनों एक्सपायर हो गए हैं। जो वीडियो बनाता है उनको उनसे नफरत हो जाता है। वो बोलते हैं कि जो वीडियो बनाएगा वो हमारे रिश्ते में नहीं है। फिर मेरे पापा तो थे नहीं, तो मैं सोची यूट्यूब से मैं भी पैसा कमा कर थोड़ा बहुत। लव होता है ना, जब लव हो जाता है तो फिर किसी से लव नहीं होता। जो कहते हैं कि मतलब मैं तो सच्चा प्यार किया था फिर दूसरे से बात करने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब लव हो जाता है फिर उसके सिवा किसी से लव नहीं होता। लोग कितना भी, या फिर वो पहला प्यार जब सच्चा होता है तो किसी से लव नहीं होता। या फिर बोलते थे कि डांस करती है, इससे अच्छा तो ऑर्केस्ट्रा में जाकर नाचे। बल्कि ये भी बोलते थे कि आपकी बेटी हमारी वीडियो मतलब अपना वीडियो हमारे फ़ोन में भेजती है। तो मम्मी बोली कि वो भेजती नहीं, वो जाता है। अगर वीडियो बनाओ पैसा कमाओगे तब ना पढ़ पाओगे, क्योंकि मम्मी तो कमा नहीं सकती और फिर कमाने वाला मेरा भाई छोटा है। और फिर मुझे डॉक्टर बनना है किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना बचपन से ही शौक थी। अच्छा। सोशल मीडिया पर आना मेरी मजबूरी है। क्या है? डॉक्टर बनना है। और कोई नहीं है मेरा, बस इतना छोटा ही फैमिली है। खेत है, उसी से चल जाता है। दीदी की शादी एक दीदी की हो गई थी और एक दीदी की तय हुई थी। उसके पहले ही पापा एक्सपायर हो गए थे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, कैमरे की फ्रेम में आप लोग एक और चेहरा देख रहे होंगे। शायद आप लोग इस चेहरे को बाखूबी पहचानते होंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ इनकी स्ट्रगल लाइफ है और किस तरीके से मेहनत करके ये आज सोशल मीडिया पे अपने नाम को कमा रही हैं। और इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट कर लिया, और महिला भी हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि एक महिला को, एक लड़की को घर से सोशल मीडिया पे इजाज़त नहीं होती है काम करने को। लेकिन इस समय का जो जनरेशन चल रहा है, आए दिन लोग चाहते हैं कि हम एक नया नाम कायम करें। तो आइए इसी कुछ सिलसिले में बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिरकार क्या कुछ इनकी स्ट्रगल लाइफ है और किस तरीके से मेहनत करती हैं। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आप लोगों का भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांगी है। शिवांगी जी, आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है? मैं टांडा सिटी से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट टांडा या फिर अम्बेडकर नगर? अम्बेडकर नगर। आपको बता दें दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर के ज़िले की रहने वाली हैं, है कि नहीं? जी जी। परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मम्मी है, छोटा भाई है, मुझसे बड़ी एक दीदी है और दीदी की शादी हो गई है। आप कितनी बहनें हैं? हमको लेकर 4 बहनें हमारे। आप कितने नंबर पे हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। चारों बहनों की शादी हो गई? नहीं, 2 दीदी की शादी हुई है, एक दीदी की नहीं हुई है। 2 दीदी की शादी हो गई, एक दीदी की नहीं हुई है, यानी चौथे नंबर पे आप ही सबसे छोटी हैं। भाई कितने हैं? भाई एक है, वो हमसे छोटा है। अभी आपसे भी छोटा भाई है? हाँ, हमसे छोटा है। अच्छा जी। पिताजी आपके क्या करते हैं? हमारे पापा नहीं है। पापा नहीं हैं? जी। तो ये जानकारी आपको कब होती है कि हमारे पापा नहीं हैं? बचपन से ही आपको ये बात पता है या फिर उससे पहले? जब मैं क्लास 3rd में थी तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए, लेकिन मेरी मम्मी कभी ऐसा होने नहीं दी कि हम लोगों को पापा की याद आए। अच्छा, तो ये बताइए हमको, पापा जी का नाम क्या था? मेरे पापा का नाम मिस्टर जियालाल वर्मा था। मिस्टर जियालाल वर्मा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आपकी मम्मी जी हैं, मम्मी पापा के रहते हुए आपकी बहन की शादी हुई थी या उसके बाद? दीदी की शादी एक दीदी की हो गई थी और एक दीदी की तय हुई थी। उसके पहले ही पापा एक्सपायर हो गए थे। तो शादी हुई थी या नहीं हुई थी उसके बाद? उसके बाद शादी हुई थी। शादी हुई थी। जी। अच्छा, ये बताइए परिवार का भरण पोषण कैसे चलता है? चल जाता है। आपकी मम्मी कुछ करती हैं? मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा एजेज है। अच्छा, तो उम्र उनका बहुत ज़्यादा हो गया है। कितनी उम्र होगी?
लगभग 60 साल। 60 साल। घर का खर्चा कैसे चलता है? कौन चलाता है? भाई भी छोटा है और आप सबसे छोटी हैं, तो खर्चा चलाता कौन है? या फिर आपके चाचा ताऊ कौन? और कोई नहीं है मेरा, बस इतना छोटा ही फैमिली है। खेत है, उसी से चल जाता है। कितना खेत होगा? 2 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा, कितना है? 2 बीघा है जो कि पूरा नहीं होता है और नदी के किनारे है, तो तब भी 1.5 बीघा तो होगा ही। अच्छा, आपके प्रधान जी द्वारा आर्थिक सहयोग मिलता है कुछ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए हमको, पिताजी को आपके पिताजी को कुछ हुआ था या फिर ऐसे अचानक कुछ हुआ था? पीलिया हुआ था और अचानक पता चला था, मतलब जल्दी में ही पता चला कि पीलिया हुआ था। उसके पहले था, पता नहीं था कि अचानक से ये ऐसे हो गया, ज़्यादा हो गया। इसकी जानकारी नहीं है। नहीं। चलिए, अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आप लोग आपकी मम्मी कभी आपके पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे में पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई है? मैं आपके बाद क्लास 12th में हूँ। क्लास 12th में हैं अभी आप? जी। अच्छा, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी। मुझे लगा आप ग्रेजुएशन कर रही होंगी। नहीं नहीं। अच्छा, 12th में हैं। और बड़ी बहनें आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई थी या फिर बीच में ही शादी हो गई थी? पढ़ाई वढ़ाई उन लोगों का चल रहा था। चल रहा था? हाँ। उसी दौरान हो गया था? हाँ। अच्छा, ये बताइए, पढ़ लिख कर आपको बनना क्या है? एक ड्रीम तो होगा आपका। जी। क्या है? हाँ, डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है? जी। तो डॉक्टर बन के आपको देश सेवा करना है? जी। अच्छा, डॉक्टर के लिए क्या कुछ आगे की पढ़ाई की जाती है वो आपको पता है? हाँ, बीएससी नर्सिंग कोर्स करेंगे। अच्छा, बीएससी नर्सिंग कोर्स करके कोशिश करेंगे कि अपने सपनों को आप साकार कर सकें। जी जी। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए हमको, ये सोशल मीडिया का जुनून आपके ऊपर कैसे सवार होता है कि हमको भी सोशल मीडिया पे आना चाहिए, अपने नाम को कायम करना चाहिए? सोशल मीडिया पर आना मेरी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है भाई? क्योंकि मैं सभी लोगों को देखती थी, वीडियो बनाते थे, तो इसके दौरान सभी लोग मतलब पढ़ाई करते थे, कहते हैं कि यूट्यूब पैसा देता है, पैसा यूट्यूब से कमाया जाता है। ये तो जानकारी आपको कब हुई कि यूट्यूब से पैसा आता है? मुझे तो नहीं हुई थी। मेरी दीदी की जब शादी हुई तो मेरी दीदी मतलब पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद वो देखती थी वीडियो वगैरह, तब फिर उसे पता चला कि वो मुझे बताई कि यूट्यूब से भी पैसा कमाया जा सकता है। फिर मेरे पापा तो थे नहीं, तो मैं सोची यूट्यूब से मैं भी पैसा कमा कर थोड़ा बहुत। तो किस क्लास में थी जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था? 11th में, यही मेरा 12th स्टार्टिंग था। अच्छा, जब आप 11 में यूट्यूब को ज्वाइन करती हैं, काम करती हैं, ठीक है, जब आपने वीडियो बनाया होगा तो घर के भी लोग देखे होंगे, परिवार के लोग भी देखे होंगे, गांव के लोग भी देखे होंगे, ज़िले के लोग भी देखे होंगे, साथ ही साथ विद्यालय परिसर के भी लोग देखे होंगे। तो क्या कुछ सबसे पहले घर से सपोर्ट मिला और किससे पूछी थी कि आप हम वीडियो बनाएं? मेरे घर वाले खुद बोले थे कि वीडियो बनाओ, पैसा कमाओगे तब ना पढ़ पाओगे, क्योंकि मम्मी तो कमा नहीं सकती और फिर कमाने वाला मेरा भाई छोटा है, और फिर मुझे डॉक्टर बनना है किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना बचपन से ही शौक थी। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, सोशल मीडिया ज्वाइन कर लेते हैं, काम भी करने का आपके अंदर हिम्मत भी आ गया, तो जब आप काम करना स्टार्ट की होंगी, सबसे पहले घर वालों ने वीडियो देखी होगी। चलिए, घर से आपको सपोर्ट था, घर वालों ने प्रोत्साहन किया कि नहीं आप काम करिए, कर सकती हैं, और आपने करना भी स्टार्ट कर दिया। वहीं आपके जब गांव वालों ने वीडियो को देखा, क्या कुछ उनकी भावना थी, क्या कुछ उन्होंने कहा? उन लोग बहुत कुछ मुझे बहुत गलत बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। हाँ, ऐसा कुछ है जो आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, जो समस्या आज आपको हुई है ना, वही समस्या शायद आज ये दर्शकों को भी हो रही होगी, और कुछ ज़्यादातर क्रिएटर्स हमारी वीडियो को देखते हैं। आज आप अपनी स्ट्रगल लाइफ को बता के उनको मोटिवेट करना है। देखिए, जिस तानों का सामना अभी आप लोग कर रहे हैं, उस तानों का सामना करके आप गुजर चुकी हैं, और यूं ही नहीं आप 11,000 की फैमिली इकट्ठा के 11,000 की फैमिली यूट्यूब पर काम करना बहुत बड़ी बात है। सोचिए, 11,000 की फैमिली है आपकी, और वहीं सोशल मीडिया पर आपका एक नया नाम है। वो बताइए, क्या कुछ कहते थे?
बोलते थे, बहुत कुछ गलत गलत बोलते थे कि डांस करती है, इससे अच्छा तो ऑर्केस्ट्रा में जाकर नाचे, और बहुत कुछ ऐसे बोलते थे। बट मैं इन सब पर कभी ध्यान नहीं दी, क्योंकि कोई कमा कर मुझे थोड़े ना खिलाएगा, मैं जब कमाऊंगी तब ना खाऊंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आपकी मम्मी को भी टोल किया होगा। हाँ। कि आपकी बेटी पढ़ने की उम्र में यूट्यूब पर नाच रही है, गीत गा रही है, सोशल मीडिया पे नाम खराब कर रही है हमारे गांव का, हमारे ज़िले का। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही बोलते थे, कह रहे थे कि इनको देख कर हमारी भी बेटियां कहती हैं हम भी करेंगे, बताओ ऐसा करना चाहिए। तब मम्मी बोली, कह रही हैं कि आप अपने बेटी को मना कर दीजिए, हमारी बेटी कर रही तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हमारी बेटी उसको बोल रही कि तुम भी करो। बल्कि ये भी बोलते थे कि आपकी बेटी हमारी वीडियो, मतलब अपना वीडियो हमारे फ़ोन में भेजती है। तो मम्मी बोली कि वो भेजती नहीं, वो जाता है, अगर आप देखेंगे नहीं तो बिल्कुल नहीं जाएगा। मतलब ऐसा भी गांव वालों को हो गया कि आपकी लड़की हमारे फ़ोन में वीडियो भेजती है। जी। अच्छा। तो ये बताइए, विद्यालय वालों का क्या कुछ था, जैसे बच्चों का, बच्चियों का, फिर टीचर लोगों का? उन लोग तो बोलते थे कि बेटा चलो ठीक कर रही हो, समय निकालो पढ़ाई में, मैं तो अव्वल हूँ ही, और फिर इसी वजह से कुछ नहीं कोई बोलता था। कहते थे पढ़ाई में भी तुम मतलब ठीक हो, फिर कर रही हो तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए 10वीं में कितना नंबर था आपका? मेरा 79.6 था। 79.6? अच्छा परसेंटेज नहीं आ पाया था, क्योंकि उस समय भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। 79 एक अच्छा परसेंटेज है। मेरे लिए अच्छा नहीं था। हाँ, आप कितना 92 सोच रही थी? 92 नहीं सोच रहे थे, लेकिन तब भी 90 तो सोच ही रहे थे। अच्छा। ये बताइए, जब आप 10वीं कर रही थी उस समय आपका आर्ट साइड था या फिर साइंस साइड? साइंस साइड था, मैथ से। अच्छा, 11वीं में आपका कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है इस समय? इस समय 12th में हूँ मैं, और मेरा साइंस साइड बायो से चल रहा। मैथ लेने वाली थी, बट मेरे स्कूल में मैथ की मैं अकेली स्टूडेंट थी, मेरे टीचर दिए नहीं। 11th में नहीं दिए, 12th में बोले थे मैथ और बायो दोनों कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो एक लिखित भी दिए थे कि हम करवा देंगे, लेकिन नहीं करवा पाए। तो कहीं आपको लगता नहीं कि हम अपने सपनों से मुकर रहे हैं? लगता था, लेकिन अब आगे जब आपकी 12वीं कंप्लीट हो जाएगी क्या करेंगी? BSc करूँगी। सिर्फ BSc करेंगे या BSc नर्सिंग करेंगी? BSc नर्सिंग करूँगी। BSc का फुल फॉर्म पता है आपको? नहीं पता है? नहीं। बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस। जी, आगे आप ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों का, ठीक है? क्योंकि डॉक्टर बनना है, ठीक है? काम करना, देश सेवा करना है, ठीक है? तो ये बताइए, ऑपरेशन ज़्यादातर करेंगे या लोगों को सुई देंगी? हैं? ऑपरेशन के लिए कलेजा चाहिए। हाँ, कलेजा है बहुत बड़ा। क्योंकि तमाम सारे न्यूज़ सुनने को मिलता है, एक डॉक्टर ने उसके पेट में कैंची छोड़ दिया, दूसरे डॉक्टर ने कुछ और छोड़ दिया। हाँ। ऐसा नहीं करिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपके ऊपर सभी लोगों की डोर टिकी हुई होती है, कहीं ना कहीं आपको एक माँ का फ़र्ज अदा करना होगा। बिल्कुल जी। तो अच्छा ये बताइए, अब ये चलिए सोशल मीडिया पे आ गई, क्या कुछ समस्या हुआ आपने वो मुझे बताया, ठीक है? जी। ये धीरे करके आपने 11,000 की फैमिली कैसे कंप्लीट किया, वो थोड़ा सा बताइए। अपने मेहनत से मैंने कंप्लीट किया है। हाँ। बहुत मेहनत मैं की हूँ इसके लिए। हाँ, कैसे मेहनत की आज लोगों को बताइए वो। मैं तो क्योंकि आप स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई भी कर रही थी, उसके लिए भी समय निकाल रही थी। परिवार में आपने बताया पिताजी आपके नहीं हैं, मम्मी को भी हैंडल करना है, घर पे भोजन वगैरह भी बनाना है। भैंस वैसा है कि नहीं है? कितनी भैंस है? एक गाय है, एक पड़िया है, उसकी गाय की बच्चा है एक, बस। तो उसके लिए चारा भी लाना है, ठीक है? इतना सब कुछ झेलते हुए आप कैसे इतना 11,000 की फैमिली इकट्ठा कर ली, कैसे की वो बताइए। बता दे? हाँ बिल्कुल बता दे। हाँ। लाइव आती थी मैं ज़्यादा, इसी से वॉच टाइम भी मैंने कंप्लीट किया। हाँ। और इसी से मैंने सब्सक्राइबर भी ज़्यादा इकट्ठे हुए मेरे। हाँ। सभी लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइबर घट जाते हैं, इसका रीज़न ये नहीं होता घट जाते हैं। हाँ। जो बहुत लोग रहते हैं रिटर्न तुरंत कर देते हैं, मैं रिटर्न तुरंत नहीं करती थी। अच्छा। मैं दूसरे दिन रिटर्न करती थी सभी को, और मैं सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करती थी, और सपोर्ट मांगती भी थी और सपोर्ट करती भी थी। इसी वजह से कंप्लीट हो गए मेरे। कंप्लीट हो गए। चलिए, आपने 11,000 का फैमिली भी कंप्लीट किया, अच्छी बात है। क्योंकि एक लड़की होते हुए भी इतना जज्बा है आपके अंदर कि कुछ करके दिखा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा इस मुद्दे से हटके किसी और मुद्दे पे चलेंगे, पारिवारिक जीवन पे आपके हम, ठीक है?
अभी 12वीं आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सपना है कि डॉक्टर बनना है। शादी विवाह आप कब तक करेंगे? पहले लाइफ में कुछ कर लेंगे फिर शादी करेंगे। अरे अब तो कर ही लिए, अब तो यूट्यूब से पेमेंट आ रहा है, ठीक है कि नहीं? आना स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, लेकिन अब वही एक होता है ना सपना कि हाँ। मेरी भी शादी होगी, या फिर कैसे होगी कैसे नहीं होगी, वो थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। इच्छुक हैं ये ऑडियंस आपका देखने के लिए। शादी करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, चलिए करेंगे वो बात ठीक है, लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज करेंगे। ऐसा क्या है जो आप लव मैरिज करेंगे? लोगों को भरोसा नहीं होता लव पे, लोग अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा आप क्यों करेंगे? लव होता है ना, जब लव हो जाता है तो फिर किसी से लव नहीं होता। हाँ। जो कहते हैं कि मतलब मैं तो सच्चा प्यार किया था, फिर दूसरे से बात करने लगते हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता। जब लव हो जाता है फिर उसके सिवा किसी से लव नहीं होता। लोग कितना भी, या फिर वो पहला प्यार जब सच्चा होता है तो किसी से लव नहीं होता, या फिर पहला प्यार सच्चा नहीं होता फिर किसी से लव होता है। तो ऐसा कोई लड़का है अभी से आपकी निगाह में? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं अब है। ये बाद में होगा? हाँ? हाँ। डॉक्टर बनने के बाद होगा या फिर यूट्यूब का जब पेमेंट और तेजी से आने लग जाएगा तब होगा? जो और तेजी से आने लगेगा तब होगा। तब होगा। तब करेंगे। आप भी कहीं अपने लिए बहुत बड़ा यूट्यूब क्रिएटर चुनेंगी या फिर डॉक्टर चुनेंगी? यूट्यूब क्रिएटर चुनूंगी। क्यों? ऐसे यूट्यूबर में क्या है, डॉक्टर चुनेंगी तो हजारों मरीज उसके पैर छुएंगे, सर थोड़ा सा मेरे मरीज को देखिएगा। यूट्यूबर चुनेंगी तो उसको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गली मोहल्ले में उसको ताना सुनने को मिलेगा, अरे फलानवा के बेटा हुआ नाक कटावता हो, है कि ना? जब वो कमाने लगेंगे तो नहीं कोई बोलेगा। हाँ। हाँ, जब मैं भी कमाने लगूंगी तब मुझे भी कोई नहीं बोलेगा। मतलब आप चाहते हैं कि अब हम मेरा- यूट्यूबर जीवन साथी चुनेंगे? जी, क्योंकि मैं तो डॉक्टर रहूंगी ही। हाँ, फिर वो भी डॉक्टर रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अभी आपने कहा कि लव हो जाता है तो हो जाता है। काफ़ी लव वालों की मैंने स्टोरी देखा है कि 1-2 महीने तक ही लव रहता है, तीसरे महीने चौथे महीने वो अपने घर रहते हैं या फिर कहीं और जीवन बिताते हैं। कहीं ऐसा लव नहीं देखिएगा। अरे वो लव नहीं रहता है, वो फेक वाला लव रहता है। हाँ। तो इन सारी चीज़ों को देख के चलिएगा। कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है लव मैरिज शादी करने करिए, लेकिन अच्छे से परख के, परिवार को रजामंदी करके, ठीक है? लव सबके बीच में होता है, ऐसा नहीं कि लव हुआ मम्मी पापा को भूल गए हम चले गए अपने रास्ते। सोचिए, आपने अभी बताया कि आपके पापा नहीं, आपके माँ पे क्या गुजरेगी, लोग ताना कसेंगे कि बहुत कह रहे हो अपने बिटिया के यूट्यूब पे काम करा, खूब नचावत रहो, तो आज देखिए चली गई, ऐसा कुछ बात कहेंगे। इसलिए परिवार के रजामंदी के साथ ही आप काम करिएगा। बिल्कुल, इस वजह से लव मैरिज मैं नहीं करती, लेकिन मेरे पापा ने, इस वजह से मुझे लव मैरिज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए लड़का तो ढूंढने जा ही नहीं। मेरा भाई मुझसे छोटा है। तो रिलेटिव लोग होंगे, नानिहाल होगा आपका? अपना कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। अरे आपके अभी आपने बताया 2 बहनों की शादी हो, जीजा होंगे, जीजा आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचता है। मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा वीडियो जब नहीं देखना पसंद करते हैं। जीजा भी नहीं देखते हैं? कोई नहीं। अच्छा, जीजा क्या सोचते होंगे कि अगर इसकी वीडियो देखेंगे तब? नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों है जो नहीं देखना चाहते हैं? अरे जो वीडियो बनाता है उनको उनसे नफरत हो जाता है। वो बोलते हैं कि जो वीडियो बनाएगा वो हमारे रिश्ते में नहीं है। मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं उनके रिश्ते में हूँ ही नहीं। आपके जीजा भी इस वीडियो को देख रहे होंगे? देख रहे हैं तो देखे ना, वो तो खुद सामने से ही बोले थे, रिश्ता सामने से ही ख़त्म किए हैं, तो देख रहे हैं तो और अच्छी बात है। कम से कम सोचेंगे तो, कम से क्या बोले अब। तो घर आते हैं कि नहीं आपके जीजा जी, कि आना भी छोड़ दिए कि आपकी वीडियो की वजह से? हैं? नहीं आते। नहीं आते? दोनों जीजा नहीं आते? आते हैं जीजू। चलिए, एक जीजू तो आपको मान सम्मान देते हैं ना? वो तो बहुत ज़्यादा देते हैं। अच्छा जी, चलिए। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, ये तो आपका कुछ पारिवारिक मैटर है, लेकिन अब धीरे धीरे आप सोशल मीडिया पे ग्रोथ हासिल कर रही हैं, ठीक है? यूट्यूब पेमेंट भी आना स्टार्ट हो गया, लोगों को वही बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। अभी तो आपने अपने लाइफ को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन वही लोगों का ये सपना होता है कि हमारे पास महंगे कार हो, हर जगह पे बंगले हो मेरे, और फिर उसके बाद देखिए आप लड़की हैं, ठीक है? अभी आपका बहुत सारा मन होगा कि हम इस फैशन में रहें, उस फैशन में रहें, और एक महिला को आर्थिक लगाव होता है अपने गहनों गुड़ियों से। ऐसा क्या कुछ सपना है?
मुझे फैशन तो बहुत अच्छा लगता है और लड़कियों का वैसा श्रृंगार करना, जो बोलते हैं कि मतलब मुझे भी बोलते हैं कि ये बहुत फैशन करते हैं। लड़कियां श्रृंगार नहीं करेंगे फिर क्या लड़कों करेंगे? लड़कियां श्रृंगार के लिए ही बनी है, सही बताएं तो। अच्छा। हाँ। और ये बंगले और गाड़ी का क्या कुछ है इरादा? बहुत शौक है। शौक है? बहुत ज़्यादा। कामयाबी मिलते ही हासिल करेंगे? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइए, चलिए ये तो आपका अपना सपना, वहीं आप अपनी माँ के लिए क्या करेंगे? अपनी माँ के लिए तो सब कुछ करेंगे। लोग सोचते हैं कि अपनी माँ को हम 4 धाम की यात्रा करवा दें, क्योंकि उससे बड़ा पुण्य अभी तक इस भारतवर्ष में नहीं है। वही लोग चाहते हैं जो माँ की खुशी अधूरी रह गई, जो पापा नहीं पूरे कर पाए, अगर वो होते शायद संभवतः पूरा करते हैं। लेकिन एक बेटी हो के मैं, अभी तो भाई छोटा है लेकिन बेटे का फ़र्ज निभा दूँ। बिल्कुल निभाएंगे। उनके लिए कुछ सोचा है कि हम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सब कुछ करेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें शिवांगी जी, लोग अगर आपकी वीडियो देखना चाहें तो कैसे देख पाएंगे, किस चैनल पे देख पाएंगे? मेरा वीडियो शिवांगी की दुनिया 786 मेरा चैनल है, उसी पर आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग जैसे इनको सपोर्ट कर रहे हैं सर को, वैसे मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा जी। अच्छा शिवांगी जी, आज आपको लाखों ऑडियंस देख रहे हैं और कुछ भी अपने लाइफ से जुड़ी हुई बातें लोगों को बताना चाहते हैं, जो आपको बहुत सारी ठोकरों का सामना करना हुआ हो, फिर उसके बाद आप इस जगह तक पहुंची हो? बचपन से ही तो ठोकरे हैं किस्मत में। पापा के गुजरने के बाद मम्मी तो कभी महसूस नहीं होने दी, लेकिन मम्मी के ऊपर जो बीता है वो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। अब मम्मी हम लोगों की कमी महसूस कर रही है, मतलब हम लोगों की कमी पूरी कर रही है, तो हम लोग तो देख रहे हैं कैसे पूरी कर रही है। अच्छा, तो मकान है कि रहने के लिए, कि मड़ई वड़ई है? मड़ई तो नहीं है, लेकिन जो है वो मतलब बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। रहने के लिए, बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए मेरे घर में जगह नहीं है कि हम लोग बनाकर खा लें। अच्छा, दादा हैं, दादी हैं? कोई नहीं है। चाचा चाची, बड़े पापा, मम्मी? कितने भाई थे आपके पापा? मेरे पापा के 3 भाई थे, तीनों एक्सपायर हो गए हैं। तीनों एक्सपायर हो गए जी। ऐसी अचानक मृत्यु या कुछ और? मुझे नहीं पता, मेरे पापा ही मतलब बचे थे। अच्छा। हाँ। कहीं देखे लोग कहते हैं घर में भूत वगैरह का साया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो वही परिवार के गांव के लोग भी नहीं सपोर्ट करते हैं? कोई नहीं करता। बहुत देख लिए हैं, जो कहते हैं सभी लोग कि मतलब ए ओ हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, कोई कुछ नहीं होता है। जब अपने नहीं होते तो कोई नहीं होता। ननिहाल से संबंध है कि नहीं? ननिहाल से बस इतना संबंध है कि हाँ है, नाना है, मेरे नाना है, मामा है, मामी है, बस हैं कहने के लिए। कहाँ पड़ेगा ननिहाल आपका? मेरा ननिहाल मुस्तफ़ाबाद है, पीजीआई के बगल। मेरे यहीं बगल ही है। अच्छा। तो जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको कैसे सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि यही सारी समस्या उनके साथ भी होती है? मैं कहूँगी कि आप लोग भी अपने मेहनत पर सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए, दूसरे के ऊपर कभी नहीं। अपने ऊपर ही डिपेंड रहिए। ये ना सोचिए कि कोई है, मजबूरी आप लोग कह रहे हैं ना, आप लोगों के फैमिली में सभी लोग हैं, इस वजह से सभी लोग साथ में हैं। जिस दिन अपना फैमिली नहीं रहेगा ना, उस दिन कोई साथ नहीं देगा। जी। वहीं लोग, लड़कों की जब बारी आती है, लोग कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है या किसी लड़की का हाथ होता है। आपके कामयाबी के पीछे का राज कौन है? मम्मी है, पापा है, या किसी लड़के का हाथ है, क्या कुछ है? मेरी मम्मी का, सबसे ज़्यादा तो मेरी दीदी का हाथ है। बड़ी दीदी, छोटी दीदी? छोटी दीदी। उन दीदी का नाम लेना चाहेंगी आप? मेरी शिवानी दीदी। अच्छा। मुझे हर बार हर जगह मुझे सपोर्ट करती हैं। मैं जो करना नहीं चाहती उसमें भी वो कहती है करो, तुम कर लोगी। और आज जो मैं हूँ अपनी उसी दीदी की वजह से हूँ। हाँ। कहीं ना कहीं आप जब कोई ऐसी निराशाजनक बात होती रही होगी, आपने बताया मैं खूब लाइव आती थी, क्योंकि देखिए आप लेडीज़ हैं, ठीक है, दिखने में भी आप ठीक ठाक हैं, खूबसूरत दिखती हैं आप, ठीक है, लेकिन वहीं क्या होता है, देखिए सोशल मीडिया पे बहुत तरीके के लोग होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ गलत कमेंट भी आते होंगे, शायद वो आपके गांव से भी रहे होंगे, आपके ज़िले से भी रहे होंगे, और जो भाई बिल्कुल उस टाइप के व्यक्ति हैं उनके लिए मैं क्या ही कहूँ।
तो जब ऐसे कुछ नेगेटिव कमेंट आते थे, कुछ बुरे कमेंट आते थे, उनको कैसे आप हैंडल करती थी? मैं अनसीन ही मार देती थी। मैं ऐसा बिहेव करती थी कि मुझे दिखा ही नहीं। हाँ। आया है कि नहीं आपको? आता है। मैं तो बोलती हूँ, मेरे में सो ही नहीं होता। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं लाइव आती हूँ, अभी भी मैं आती हूँ लाइव, और मेरे में आता है तो मैं बोल देती हूँ कि मेरे में हाइड हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे दिखाई नहीं। कोई आते हैं ऐसे बोला करते फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे मान लीजिए अभी तो आपने ये बता दिया, कुछ ऐसा कमेंट बताइए जो आता रहा हो, जिससे आप परेशान ज़्यादातर होती रही हो, ताकि कुछ ऐसे भी ऑडियंस हो दोबारा आपके पास ऐसे कमेंट ना आए। बहुत गलत कमेंट आता था। कुछ ऐसा बताइए, क्योंकि देखिए कमेंट तो ही आया है ना, उसको तो आप बता ही सकते हैं। बोलते थे, क्या बताएं अब। कुछ एक दो वर्ड बता दीजिए। बहुत गलत कमेंट आता था। हाँ, कि आप बता नहीं सकते। लेकिन इंसान है, अब सबकी सोच एक जैसी नहीं होती ना। हाँ। बोलते थे कि बोलते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा लोग तो यही बोलते हैं कि कपड़ा उतार कर वीडियो बनाओ। मतलब हाँ, तो मैं तो बोले जो वीडियो बनाते हैं कपड़ा उतार के, क्या वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं क्या? मतलब इस तरीके से जो अश्लील कमेंट करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए ये वीडियो आपकी बहुत दूर तक जाएगी और उनके लिए एक नया सबक होगा, आप कह सकती हैं। क्या कहेंगे? जिनके घर में माँ बहन नहीं होती वही तो ऐसा बोलेंगे। हम तो अपनी माँ बहन देखे हैं, इस वजह से हम लोग नहीं बोलते हैं। जो माँ बहन नहीं देखी वही ऐसा बोलते हैं। अब जो माँ बहन की इज्जत नहीं किया है, जिनके पास नहीं है, वो क्या जानेंगे माँ बहन क्या होती हैं। तो अच्छा, ऐसे कमेंट जब आपके रिलेटिव लोग देखा करते रहे होंगे, मुझे लगता है शायद जीजा ने इन्हीं सब बातों को देखकर वो मुंह फेर लिया आपसे। लेकिन वहीं आपकी दीदी जी हौसले पे हौसला रखती गई, नहीं बहन करो काम, मैं हूँ। तो जो इस तरीके से कमेंटबाजी करते रहे, उनको आपने क्या किया उनके साथ? उनको मैंने ब्लॉक कर दिया। बस सीधे ब्लॉक कर दिया। मैं कुछ नहीं बोलती थी। कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे हम? बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। अच्छा, सुधर जाएंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों से बच करिए। देखिए जिस तरीके से बुरे कमेंट इनके पास आ रहे हैं, उसी तरीके से बुरे कमेंट का सामना आपको भी करना पड़ रहा है। जिस तरीके से ये लोगों को ब्लॉक करती थी, वैसे आपको भी करना है। किसी की भी बातों का ध्यान नहीं देना, काम करते रहना है, और वही सारा मेहनत करके आज ये 11,000 की फैमिली कंप्लीट करते हैं। फेसबुक पे भी आपका चैनल है? फेसबुक पर मेरा चैनल नहीं। इंस्टाग्राम पर है। किस नाम से है? गूगल गर्ल 786। कितने फॉलोवर हैं? 1700 फॉलोवर हैं जी। चलिए, लोगों से क्या अपील करेंगे? कि आप लोग जाइएगा इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। ठीक। और भी कुछ कहना चाहेंगे? और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरी वीडियो देखी हो, और आप लोग भी गलत कमेंट पर कभी ध्यान मत दीजिएगा जी। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी पूरी जर्नी हमारे ऑडियंस के बीच में बताया। किस तरीके से आप सोशल मीडिया पर, कैसे आप परिवार का सामना करते हुए, और बिना बाप की पली हुई लड़की, वो भी विद्यालय में भी पढ़ने जाया करती हैं। अभी भी इनकी स्टडी जारी है। अभी भी ये सोचती हैं कि नहीं, हमको कुछ ज़रूर यूट्यूब पे करके दिखाना, मेहनत कर रही हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहती हैं। आप लोगों ने देखा और सुना इनकी स्ट्रगल लाइफ को। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इनके चैनल पर विजिट करिएगा। एक बार फिर से अपने चैनल का नाम बता दीजिए। शिवांगी की दुनिया 786 जी। दोस्तों, जाइएगा, इस चैनल पे विजिट करिएगा, भरपूर ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, और क्या कुछ कहिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चलिए, ज़्यादा कुछ ना कहते हो, आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए पॉडकास्ट में।